आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग पहले बीएसपी में के कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी बहुत सारी मांगे हैं मकान को लेकर के और अवैध कब्जों को लेकर के, जो कि बीएसपी प्रबंधन पर इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं और जो कि वाजिब है। इनकी मांग क्या है, आइए इनसे जानते हैं। कि हमारे यहाँ पे बीएसपी में सभी लोग ने अपना बहुत योगदान दिया है, तो अभी जो है पूरा बहुत सारा देखा जाए तो नॉन बीएसपी लोग भी रह रहे हैं। हमारे जो बीएसपी वाले लोग हैं वो कहाँ रहेंगे फिर ऐसे में। और घर इतना सुंदर घर है जहाँ पर कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अलॉट करा सकते हैं। अगर उन्होंने बीएसपी के लिए इतना कुछ दिया है, समय दिया है। आप देखिए यहाँ पर सांप बिच्छू का डेरा बन गया है ये। तो क्या कहना चाहेंगे, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते, गर्व से कहो कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते हैं। आज ये पूरे कर्मचारी एक ही चीज बोल रहे हैं कि इन्हें शर्म है इस बात की कि किसी और यूनिट में, किसी और संगठन में काम किए होते तो शायद ये जिंदा रहने लायक होते। सीनियर सिटीजन नहीं है, बल्कि हम वी आर ऑल यंग सिटीजन बन करके हम लड़ाई लड़ेंगे और प्रबंधन को बिल्कुल दिखा के रहेंगे कि हमारे में वो जज्बा है जो हमने लोहे को पानी बना के पिलाया था और रेल की पाते बनाई थी। तो आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए चाहे जान चली जाए, जान की बाजी आ जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बीएसपी यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि भिलाई की पहचान है और भिलाई के साथ साथ पूरे भारत की पहचान है, जहां सबसे बड़ा स्टील उद्योग होता है और यहां पर बरसों से काम करने वाले कर्मचारी भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो कर्मचारी अभी दर बदर भटक रहे हैं और अपनी आशा और उम्मीद की किरणों को लेकर के इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। उन कर्मचारियों में भूतपूर्व कर्मचारी है जो कि यहाँ बीएसपी में काम करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग पहले बीएसपी में के कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी बहुत सारी मांगे हैं मकान को लेकर के और अवैध कब्जों को लेकर के, जो कि बीएसपी प्रबंधन पर इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं और जो कि वाजिब है। इनकी मांग क्या है, आइए इनसे जानते हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ इनके संघ का नाम है, जहां सेवानिवृत्त तमाम बीएसपी के सेल के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं सुरेश चंद जी। तो भाई साहब, बीएसपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कुछ इल्जाम है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भिलाई इस्पात संयंत्र पे हमारा इल्जाम तो ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के ये जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जवानी भिलाई इस्पात संयंत्र को दी है। लोग कहते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते, गर्व से कहो कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते हैं। आज ये पूरे कर्मचारी एक ही चीज बोल रहे हैं कि इन्हें शर्म है इस बात की कि किसी और यूनिट में, किसी और संगठन में काम किए होते तो शायद ये जिंदा रहने लायक होते। आज तो इनकी ये हालत कर दिया भिलाई स्टील प्लांट ने कि इनको बेघर करना चाहती है भिलाई इस्पात संयंत्र। अब शर्म आता है कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं। ये महारत्न में शामिल हुई है और महारत्न कहलाने के बाद जिसको 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी इन्हीं कर्मचारियों ने तो दिलवाया है। क्या किसी अधिकारी ने दिलवाया? नहीं ना। तो जब वो कर्मचारियों ने मेहनत करके भिलाई इस्पात संयंत्र को प्रधानमंत्री ट्रॉफी कई बार दिलवाया, आज जब वो रिटायर हुए तो उनके पीछे डंडा लेके पड़ गई है। और अवैध कब्जेधारी क्या इनके रिश्तेदार हैं? इनसे क्या संबंध है? जो अवैध कब्जा वाला क्या है मामला, बता दीजिए थोड़ा सा। कब्जेदारी वो जो कभी सेल में भिलाई स्टील प्लांट में काम नहीं करते, वो कहीं से भी आते हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप अभी एक केस सुने होंगे साईं बाबा मंदिर में चोरी का। मैं उस पर खुलासा कर रहा हूँ, साईं बाबा मंदिर पे चोरी अगर हुई तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या चोरों से सांठगांठ थी भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की? वो जो बिल्डिंगें टूटी हैं, जहाँ से बिल्डिंगों से लोगों को खाली कराया गया, मैं आज आपको ले जाके दिखाया हूँ। तो आपकी आखिरी मांग क्या है, बता दीजिए। हमारी मांग यही है कि सेल के सारे कर्मचारियों को जो रिटायर हो चुके हैं, जो आपके पास मकान की संख्या ज्यादा है, जैसे अन्य यूनिटों में दिया गया है, से बोकारो में दिया, राउरकेला में दिया, लाइसेंस बना कर दे तो लाइसेंस दिया, वैसी लाइसेंस दे दे और हमारे को रहने दे। और भिलाई स्टील प्लांट का ये खंडहर बना देंगे। सेक्टर 6 आपके सामने है। आप एक मर्डर देखे थे, एनकाउंटर अमित जोश का एनकाउंटर हुआ। अमित जोश का एक पूरे ब्लॉक में कब्जे में रखा था। वो किसके इशारे पे? ये अधिकारियों को कब दिखा? जब एनकाउंटर हुआ। मतलब वो भी सांठगांठ जैसी कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। टाउनशिप में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, खुले आम कर रहे हैं। ट्रांसफर होता है, इस कुर्सी से उस कुर्सी पे चले जाते, बस 1 फीट की दूरी पे, 1 फीट की दूरी पे इनका ट्रांसफर होता है। स्वस्थ है, संड मुसंड है, प्लांट के अंदर काम करे। प्लांट के अंदर बहुत सारे मरीज पड़े हैं, पेशेंट, उनको लाके टाउनशिप में बैठाओ, वो संभाल लेंगे टाउनशिप। इन भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा के क्यों रखा गया है? भ्रष्ट इनके दलाल वैसी भ्रष्ट कर्मचारी भी हैं कुछ
जो इनकी दलाली में लिप्त है, पैसा कमा के लाते हैं और हर महीने इनका ऐश चलता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सेल का सिरमौर भिलाई इस्पात संयंत्र था और यही भिलाई इस्पात संयंत्र के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर आज की वृद्धावस्था तक, सीनियर सिटीजन बनने तक के इस भिलाई इस्पात संयंत्र को 11 बार पीएम ट्रॉफी दिलवाई है। और आज वही जो सीनियर सिटीजन बन के चुके हैं उनके लिए आज मकान की समस्या आ रही है। तो ये दोगलापन का जो व्यवहार है सेल के अन्य यूनिटों में आपने लाइसेंस में दे दिया गया है और यहाँ के हमारे सारे कर्मचारी उसी लाइसेंस के डिमांड के लिए आज तरस रहे हैं, पैसा जमा करने के बावजूद, और काम हो ही नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। और इसी भिलाई इस्पात संयंत्र के टीए बिल्डिंग के जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हीं लोगों ने, जिनका संयंत्र से और ना ही सेल से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, उनको थर्ड पार्टी में बीएसपी का मकान दिए हुए हैं। और हमारे 9-9 लाख रुपए जमा होने के बावजूद भी हमारे कर्मचारी के ऊपर में आज की डेट में 18,000, 15,000, 20,000 का किराया जबरन थोपा जा रहा है। हम लोग सारे सीनियर सिटीजन नहीं है, बल्कि हम वी आर ऑल यंग सिटीजन बन करके हम लड़ाई लड़ेंगे और प्रबंधन को बिल्कुल दिखा के रहेंगे कि हमारे में वो जज्बा है जो हमने लोहे को पानी बना के पिलाया था और रेल की पातें बनाई थी। तो आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए चाहे जान चली जाए, जान की बाजी आ जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज इसी मिनी इंडिया की सुंदरता को अगर किसी ने बरकरार रखा है तो ये मेरे सारे हमारे भिलाई के सीनियर सिटीजन लोग हैं, हमारे वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा दान कर दिया संयंत्र को, और आज उनके लिए एक मकान के लिए, एक आशय के लिए तरस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलता जनप्रतिनिधियों को, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लाखों करोड़ों नहीं मांग रहे हैं, एक छोटा सा छत मांग रहे हैं और वो भी लाइसेंस में मांग रहे, कोई रजिस्ट्री करके नहीं मांग रहे हैं हम। तो जनप्रतिनिधियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सारे भाइयों की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि इसको पुरजोर तरीके से उठाइए और जितने जल्दी हो सके, आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसे तत्काल ये करिए, पारित करिए और मेरे समस्त भाइयों को लाइसेंस में मकान दिलवाइए। जय हिंद, जय भिलाई, जय भिलाई। तो ये सीनियर सिटीजन है और ये बोलते हैं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आकर इनके सामने खड़ा होगा, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, तो ये लोग उनके साथ रहेंगे, यानी कि जो वोट इनका जाता है वो उन्हीं को जाएगा, इनका कहना है। और आइए कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि पुरुषों से तो हमने जान लिया जो काम करते थे, उन्होंने उनसे बात कर लिया, महिलाएं भी इनसे ग्रसित है। मैं संगीता लहरी हूँ, मैं सेक्टर 4 में रहती हूँ। आप काम क्या करती थी जब बीएसपी में काम करते थे? मैं काम नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड काम करते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई है। वो नहीं रहे हैं। लेकिन कितने साल हो गए? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। तो जो नियम के अनुसार से आपके साथ न्याय होना चाहिए, हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं अकेले, बच्चे मेरे सेटल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, पहली बात। दूसरा, जो जहाँ पे है उनको वो मिलना चाहिए लाइसेंस में, यही मेरी आग्रह है। जो जिस क्वार्टर में उसको सभी को दिया जाए। बहुत सारे मकान ऐसे भी है ना कि खाली है उस जगह पर, मतलब ताला मारकर, या फिर असामाजिक तत्व भी वहाँ पर, तत्व है वहाँ पे। तो उस जगह पर हम जाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और हम इस चीज़ के लिए मतलब घूम कर यहाँ पर बीएसपी के खाली मकान है उसकी स्थिति क्या है, क्या वाकई खंडहर हो चुके हैं और क्या स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पर बंजर जैसी भूमियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, वहाँ पर जाकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए कि आप में से जनप्रतिनिधियों के पास किन किन के पास गए थे आप लोग? कोई बता सकता है आप में से? किन के पास गए थे, मतलब कोई नेता हो जैसे कि? हम लोग ने सेल कमेटी के मेंबर माननीय इधर आ जाइए आप। श्री विजय बघेल जी से मिले थे, उनके पास भी गए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मैनेजमेंट से चर्चा की, मैनेजमेंट से 10 दिन का समय भी मांगा था और मैनेजमेंट लगातार, उसके बाद हमने ये बाइक रैली के माध्यम से हम लोग ने अपने आप को संभालना है, अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आप लोगों को ऐसा। चलिए, सभी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी या फिर पति या फिर कोई अन्य पारिवारिक लोग यहाँ इनसे जुड़े हुए थे और जो वर्तमान में नहीं है, उनके परिवारों को भी इनकी मार झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ एक युवती है, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम दिव्या बंजारे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे बीएसपी में सभी लोग ने अपना बहुत योगदान दिया है। तो अभी जो है पूरा बहुत सारा देखा जाए तो नॉन बीएसपी लोग भी रह रहे हैं। हमारे जो बीएसपी वाले लोग हैं वो कहाँ रहेंगे फिर ऐसे में? और जिनके घर कोई आवक अब नहीं हो रही है, जिनके घर पे बहुत सारे लोग बाहर हैं या जो यहाँ पे अच्छे से आवक नहीं हो पा रहे जिनका, अब जो ये रेंट बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से फिर बाकी लोग कैसे अपना वो रेंट चुका पाएंगे?
चाहे तो प्रतिनिधि जी ये इस समस्या को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ये दरखास्त करना चाहूँगी कि इस समस्या पे थोड़ा कंसिडर करें वो चीज़ को। वहाँ जब जाते हैं ये समस्या को पूछने के लिए, तो ये लोग एक तो जो प्राइवेट का लगे हैं सिक्योरिटी, वो दुर्व्यवहार करते हैं, नहीं जाने देंगे। कैसे दुर्व्यवहार करते हैं? यही बोलते हैं कभी नहीं जाना साहब, अभी एक वहाँ गए हैं, ऐसा गए हैं, आप पूरा विवरण दीजिए, कुछ रखे थोड़े हो आपका चेक करेंगे करके, जैसे हम मैं कोई बम रखा हूँ कि औजार या हथियार रखा हूँ ऐसा करके, फिर किसी तरीका वहाँ जाऊँगा तो दुनिया भर की बातें करते हैं। हाँ ये स्थिति है। फिर एकदम मैं बोलता हूँ प्रेम से, तब नॉर्मलाइज में क्या बोलते हैं, एक काम करो रिसाली में आपको डबल दे देते हैं। रिसाली क्वार्टर का तो छत टूटा फूटा हुआ भाई जर्जर है, और यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। हाँ कंप्रोमाइज की कोशिश करते हैं, ये स्थिति है। भिलाई स्टील प्लांट दो नियम पे चल रही है। भिलाई की हर जगह भिलाई टाउनशिप में ही एक अलग नियम चल रहा है, बाकी सेल की बाकी यूनिटों में अलग नियम चल रहा है। जब एलटीसी का नियम एक है, सबका नियम एक है, डीए बेसिक का नियम एक है, सारे चीजों का नियम एक है, तो भिलाई स्टील प्लांट में दो तरह के नियम क्यों? यहाँ 400 तक स्क्वायर फीट तक मकान दिए जा रहे हैं, बाकी यूनिटों में 650 स्क्वायर फीट तक के मकान लोगों को अलाट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के मकान के सामने को नहीं तोड़वाया गया है, यहाँ के मकान को नहीं तोड़वाया गया, ये बना हुआ है ना। और ये जिसको भी अलाट हुआ है उससे कोई लेन देन हुई है जो नहीं तोड़वाया गया। और बाकी आपको दूसरा जगह दिखा, सड़क 22 क्वार्टर नंबर 17, ये अभी है जो भी है 17 है ना। ये इस मकान का ये पूरा देखिए, सामने रूम बना था, ये रूम तोड़वाया गया सामने वाले को त्रस्त करके। ये रूम तोड़वाने के बाद इनका ये तोड़वाया गया और इसको पूरा 4 ट्रैक्टर मलबा बोला गया वो भी हटाइए, तब क्वार्टर हैंडओवर लेंगे। तो इसकी हमने कंप्लेन की है कि एक ही सेक्टर में 2 टाइप के नियम क्यों। भिलाई के सेक्टर 6 में साईं मंदिर है। हाल फिलहाल में यहाँ पर चोरी हुई थी, और चोरी इसलिए भी हुई थी जैसे कि बीएसपी के जो पूर्व कर्मचारी है उन लोग हमें बता रहे हैं, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उन लोग बता रहे हैं कि बीएसपी द्वारा जो साईं मंदिर है उसके पीछे में जो मकान अलॉट किया गया था पहले लोगों को, उसको प्रबंधन की भी लापरवाही देखी जा रही है। बताइए क्या कुछ है यहाँ? ये देखिए, ये आपके सामने मकान है। हाँ। भिलाई इस्पात संयंत्र इसको खंडहर बना दिया, ये रात को जुए और शराब का अड्डा बन जाता है। ये रास्ते हैं, अब यहाँ से कोई भी व्यक्ति रात को नहीं गुजर सकता क्योंकि अपराध का खतरा है। तो जब भिलाई स्टील प्लांट ने इसको तोड़ा तो इसे बनाना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये आपके सामने साईं मंदिर है, साईं मंदिर का पीछे का हिस्सा ये है। एक चोरी जो अभी साईं मंदिर में हुई, वो चोरी कई किलो चांदी और सारे सामान ले गए, गार्ड को भी बांध के मारा चोरों ने। और चोरों ने जो ये हरकत की, अगर ये मकान जो आपके सामने, अगर ये मकान रहता तो साईं मंदिर में इतना बड़ा हादसा नहीं होता जो हुआ है। उसकी भी जवाबदार क्या भिलाई स्टील प्लांट नहीं है जो ये खंडहर बनाते चले जा रही, पूरे शहर को खंडहर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। चहल पहल होती तो वास्तव में एक चोर के मन में भय रहता है कि हम इधर से ना गुजरे, या फिर रात के समय अगर मंदिर पार कर रहे हो तो उसके लिए वो बिल्कुल डरे रहते, सीमे रहते। और यहाँ पर हो सकता सीसीटीवी की निगरानी भी रहती आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर जब लोग रहते तो सुरक्षा का व्यवस्था का इंतजाम जरूर किया जाता। तो सोचने वाली बात है। बताया जाता है कि जहाँ पर बीएसपी के जो कर्मचारी रहते थे उन्होंने जब जगह खाली किया, उन्हें जगह खाली करा दिया गया, तो उसके बाद की जो स्थिति है वो देख सकते हैं अभी खाली है। और इसे बोला जाता है कि थर्ड पार्टी, क्या बोलते हैं भैया? थर्ड पार्टी को दे गए। इधर आइए, बताइए थोड़ा सा क्या कुछ है इसका? ये थर्ड पार्टियों को क्वार्टर अलॉट करने के लिए बीएसपी इतनी ललायत है। हाँ। और ये थर्ड पार्टी को क्वार्टर दिया गया है। इस क्वार्टर में देख लीजिए, अब खिड़की दरवाजे सब टूटते जा रहे हैं। इस क्वार्टर को करीबन 5 साल हो गए। 5 साल से इस क्वार्टर में कोई नहीं रहता, आप नीचे भी चल नहीं सकते, है ना। और ये खाली दरवाजे खिड़की आपके सामने है। ये शायद थर्ड पार्टी को दिया गया है। तो थर्ड पार्टी को देने के बाद इस क्वार्टर को 5 साल से जब कोई रह नहीं रहा है, तो फिर ये क्वार्टरों को क्यों इस टाइप से खाली? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए घर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, और विशेष रूप से उन्हें ये बोल रहे हैं कि उनके लिए मकान नहीं है, या फिर कोई बहाना दे रहे हैं। तो देखिए सेक्टर 5 में बेहतरीन लोकेशन है, जगह को देखिए आप, इतना खूबसूरत जगह पर खंडहर बन गया है बीएसपी का मकान। और बीएसपी का मकान जो खंडहर बना है उसका कारण क्या है, क्या कुछ है, फिलहाल हमें जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तमाम कर्मचारी, उन लोग जो घुमा कर बता रहे हैं कि ऐसे था पहले, वैसे था। और वास्तव में जब देखते हैं, देखिए घास फूस उग गया है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, और घर इतना सुंदर घर है जहाँ पर कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अलॉट करा सकते हैं। अगर उन्होंने बीएसपी के लिए इतना कुछ दिया है, समय दिया है,
आप देखिए यहाँ पर सांप बिच्छू का डेरा बन गया है ये, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जब राजस्व भी प्राप्त हो रहा है, 9-9 लाख रुपए बिना ब्याज के आप रखे हैं, तो फिर इन क्वार्टरों को खाली करवा के क्यों छोड़ा गया है? इनको क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं? अब ये क्वार्टर, इतने बड़े क्वार्टर, इतनी अच्छी लोकेशन पे इसको देना चाहिए, इसको अलॉट करिए। आप बोल रहे हमारे पास मकान नहीं है, तो फिर ये क्या है? बहुत मजबूत जगह है, बहुत दरवाजा मजबूत जगह है वो, छोड़ तो देखिए ना आप, वो देखिए कि ये क्या हाल किया गया है। अगर ऐसी क्वार्टरों को खा, दूसरा बात ये कि अगर ये तो वो भी हो सकता है ना, कोई असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन सकता है। हो रहा है, आजू बाजू वाले डर के मारे बोलते नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोज शाम को घुस जाते हैं जो गाजा दारू वाले लड़के बैठ के पीते हैं, खाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई तो ये अपराधियों का अड्डा बनाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे थर्ड पार्टी को देने से अच्छा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में जो 40 साल तक के सेवा किए हैं, वो सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनका अधिकार बनता है, पहले उनको देखिए। आप थर्ड पार्टियों को देना बंद करिए और इनको दीजिए। ये क्वार्टर क्यों दिया हुआ है आपने? हम हॉस्पिटल सेक्टर में हैं और जो आप मेरे पीछे अनफिट क्वार्टर दिख रहे हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है हमारे साथ। ये बताइए कि क्या कुछ है यहाँ का स्थिति? भाई ये सड़क 7 से लेकर सड़क 12 तक के पूरे अनफिट क्वार्टर है और इसमें फिर भी लोग रह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पैसे सेल को जा रहे हैं? जो पानी बिजली फ्री का चल रहा है वो सेल को जा रहे हैं? जाता होगा, कैसा होगा? क्या ये उनके जो अवैध कब्जा करवाए उनके जेब में जा रहा है? ऐसा यही है हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ अधिकारियों की, कुछ गिने चुने ही है जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनकी ये नीति है। तो जैसे कि यहाँ पर रहने वालों से वसूला जाता होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, बिना वसूले तो कोई रहने नहीं देगा। और दूसरा बात, बिजली का बिल भी, बिजली का बिल, पानी का बिल और किराया, देखने वाली और ये डैमेज क्वार्टर। लगातार घर देख रहे हैं और घर ऐसा कि जहाँ पर ना तो बीएसपी के कर्मचारी रहते हैं ना कुछ, लेकिन बीएसपी का ही मकान है। अब बताइए इसके बारे में। इसके बारे में आप देख लीजिए, भिलाई शहर को किस तरीके से खंडहर बनाया जा रहा है। नंदनी को इन्होंने बनाया, राजरा को इन्होंने बनाया, अब इनकी नजर भिलाई टाउनशिप पे पड़ गई, तो भिलाई टाउनशिप का ये हाल कर दिए हैं। ये आपके सामने है, ये मकान देख लीजिए, ये मकान कई वर्षों से खाली है, तो इसको अलॉट करें ना, और नहीं है तो ये मुझे दे दे, रिटेंशन में मुझे दे दे, मैं पैसा दे रहा हूँ और मैं अपने पैसे से इसको ठीक करा लूंगा अगर इनको तकलीफ है। ये तो लगभग ठीक है, थोड़ा सा मेंटेनेंस करवाने की बस जरूरत है इसे। भिलाई टाउनशिप का हाल जैसे कि हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे, तो देखिए हाल मतलब बेहाल है, खंडहर जैसी स्थिति है टाउनशिप की। ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग निवास करते थे किन्हीं दिनों में, यहाँ पर प्रशासन मतलब इतने भारी भरकम पैसे में जब बना तो लेती है, यानी कि लोगों के पैसे से, लोगों के टैक्स से, कर्मचारियों के वेतन के जो हिस्से होते हैं उनसे भी कई बार ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद मतलब बनाने के बाद जब बारी आती है किसी को देने की तो ऐसी रह जाती है। तो ऐसा है बदहाल दृश्य।